होके लहराती है, उस लहराहट को देख के, उस हरियाली को देख के अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को होती है तो उस किसान को होती है। यस या नो? आया ना? तो मुझे याद आ रहा था 2018 में जब पहली बार बाई रोड मैं आया था इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, राजू सर की टीम के पास मिलने के लिए, और उस टाइम फर्रुखाबाद में हमारी मीटिंग थी। ठंडी का मौसम था बिल्कुल, और उस टाइम पे हम लोग के पास ड्राइवर वगैरह होते नहीं थे, हम लोग सेल्फ ड्राइव सिस्टम में थे। तो पहली बार हम लोग पहुंचे थे और वहीं हमारी मुलाकात राजू सर से हुई थी, विकास सर से हुई थी, और इनके 4, 5, 6 लोग उस दिन मीटिंग किए थे। मेरे दोस्त, हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है और कितना बड़ा काम होगा, लेकिन हमने आज तक सिर्फ इस सोच के साथ अपनी मेहनत करी है कि अगर नीयत अच्छी है और हमारे मेहनत में दम है तो इस दुनिया में कामयाबी लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और मुझे लग रहा है कि उसी का जो वो बीज उस दिन डाला गया था 2018 में, वो बीज आज इतना विशाल का है, बरगद जैसा पेड़ बन चुका है, जहां पे 1-2 नहीं, मतलब लखपति लीडर्स तो ऐसे खड़े थे कि पता नहीं चल रहा था, है ना। लखपति क्लब्स लगातार खड़े हो रहे थे इतने बड़े स्टेज पे, काउंटिंग पता नहीं चल रहा था। गोल्ड पैसे आया 200-250, मुझे लगता है गोल्ड यहाँ पे आज रिकॉग्नाइज हुए हैं, 150 के करीब प्लेटिनम यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुए हैं, है ना। अब आप खुद सोचिए कि अगर आज से 5 साल 6 साल पहले लिया गया डिसीजन अगर इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो जो डिसीजन आज आप लोग इस हॉल में बैठ के लेंगे, और अगर 3-4 साल 5 साल मेहनत करेंगे, आपकी डिसीजन कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? यस या नो? होगी या नहीं होगी? लेकिन उससे पहले इंसान कभी भी किसी भी काम को करने का डिसीजन तब बनाता है जब उसके माइंड सेट ये बात बता दे कि जो काम मैं करने जा रहा हूं वो काम बहुत बढ़िया है, और उसको ये विजन दिख जाए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं इस काम में मेरी सक्सेस तय है। इस हॉल में बैठा हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है, इस हॉल में बैठा हर एक इंसान अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है, और सपनों को पूरा करने के लिए इस हॉल में बैठा हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहा होगा। या तो वो नौकरी कर रहा होगा, या तो छोटा मोटा धंधा कर रहा होगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे तैयारी कर रहे होंगे कि फ्यूचर में पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। राइट? यस या नो? आप SLPS करो या मत करो, लेकिन आपको अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ या ना? करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कुछ लोग हमें बोलते हैं, सर आपके काम में बड़ी मेहनत है। अच्छा, क्या मेहनत है? क्या मेहनत है? और अगर देखा जाए तो दुनिया के किस काम में मेहनत नहीं है? क्या ATM के बाहर 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करने वाला इंसान जो ठंडी गर्मी बरसात में भी बाहर खड़ा होके ड्यूटी करता है, क्या वो काम आसान है? एक किसान चिलचिलाती धूप में भी, कड़की ठंडी में भी रात को उठ के जाता है, पौधों की सिंचाई करता है, धूप में भी खेती करता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है। क्या ये काम आसान है? क्या ये काम आसान है? एक इंसान 20,000 की नौकरी करने के लिए किसी ऑफिस में जाता है, जॉब करता है, उस नौकरी में जाता है, बॉस डांटता है, जिल्लत भी सहता है, 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करने के बाद 15-20 हजार रुपए कमाता है। क्या वो काम आसान है? कौन सा काम आसान है इस दुनिया में? मुझे बताइए। एक रिक्शा वाला जो मात्र 5-6 हजार रुपए शायद महीने का कमाता होगा, जिस ठंडी के मौसम में हम और आप रजाई से बाहर नहीं निकलते, उस ठंडी के मौसम में भी किसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ मिलता है। रात को 12 बजे या 1 बजे कोई इंसान लाके बोलता है भाई वहां जाके छोड़ दे, वो उसी समय चलना शुरू कर देता है। कि आप, क्या ये काम आसान है? मेरे दोस्त, जो अच्छे एरोप्लेन्स में अच्छे पायलट्स होते हैं, पढ़े लिखे,
एयर होस्टेस होती हैं जो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद रात को शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी होती है। नींद हराम करके रात भर जागना क्या आसान है? क्या आसान है क्या? आप पुलिस वाले को देखिए, 15, 20, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख की नौकरी होती है, लेकिन उस 1 लाख की नौकरी के लिए अगर कहीं ट्रैफिक पे ड्यूटी लग गया, दिन भर धूल फांकना, पता नहीं कौन किस मिजाज से गाड़ी चला रहा है, सबको फेस करना, क्या ये काम आसान है? कौन सा काम आसान है? यानी दुनिया में अगर आपको किसी भी काम को करके पैसे कमाना है तो मेरे दोस्त, अगर आपका मन उस काम में लग जाए तो काम आसान है, और मन न लगे तो वो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। आया ना? तो डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसी कुछ है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग में मन लग गया, जिसने इस इंडस्ट्री को समझ लिया, उसके लिए ये काम आसान है। और जिसको नहीं लगा, जो समझने, अच्छा मन क्यों नहीं लगता? बहुत सारे यहाँ लोग होंगे जिनको बचपन में मैथ्स करने में बड़ा मुश्किल होता, बड़ा बोरियत लगता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन रात मैथ्स करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इंग्लिश की किताब खुलते नींद आती होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हिंदी खुलते नींद आती होगी। यानी इंसान का जिस चीज में रुचि होती है, इंसान को जो चीज अच्छे से समझ में आता है उसमें मन लगता है, और जो समझ में ना आए उसमें मन नहीं लगता। ये तो बात है ना? आखिर क्यों ऐसा है कि विकास जी के साथ कम से कम 50 लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, लेकिन वो सब आज भी रोड पे खा रहे हैं। और विकास जी, जिन्होंने उन 50 लोगों की भीड़ में ये डिसीजन लिया था और अपना मन इस इंडस्ट्री में लगाया था, 6 साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट लेके स्टेज पे चढ़ के दहाड़ रहे हैं। अंतर क्या है? ये बात आज आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। जैसे जगन्नाथ जी को आज प्लान बताया गया, राजू सर को प्लान बताया गया था आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले, मैं यकीन के साथ आपको बोलता हूं, ये ऐसे हजारों लोग थे जिनको मैंने पर्सनली प्लान समझाया था। लोगों ने शुरुआत भी किया था, पैसा भी दिया था, शुरुआत भी किया था। कोई 2 महीना टिका, कोई 3 महीना टिका, कोई 4 महीना टिका। लोग बहाना बना के निकल गए कि जिस इंसान ने मन लगाया, आज उसके घर में ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां लेके अपने परिवार का सपना पूरा कर रहे हैं। आखिर ये डिफरेंस आया क्यों? ये बात आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लीपियस वेलनेस की काम की, कि हमारा काम क्या है, हम लोग क्या काम करते हैं। दोस्तों, मेरे अनुसार अगर पूछा जाए तो मैं तो इस काम को काम मानता ही नहीं। मुझे मजा आता है इस काम को करने में। आप मुझे बताइए, लोगों के घर घर जाना, लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देना, उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना अच्छा काम है, गलत काम है? हाँ, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा काम है, गलत काम है? आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की सबसे प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, जिस आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुचि डाउन हो रही थी, जिस आयुर्वेद के रिजल्ट से हट के लोग एलोपैथ और पता नहीं क्या क्या इलाज कराना शुरू कर दिए थे, उस आयुर्वेद का चमत्कार दोबारा लोगों के घरों में जाके दिखा देना अच्छा काम है, गलत काम है? और मेरे दोस्त, मुझे ये 100% विश्वास है कि आप ही में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट अपने परिवार वालों को दिया होगा, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके यहाँ रिजल्ट आए होंगे। है या नहीं? है या नहीं है? जिनके घुटने में दर्द थे, डॉक्टर्स ने बोला 10 लाख 20 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट ने 5,000 10,000 के प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिए हैं। ऐसा रिजल्ट है या नहीं है? अरे आया है तो हाथ उठा के बोलिए, आया है रिजल्ट। जिनके हार्ट अटैक की समस्या थी, डॉक्टर्स ने बोला था स्टंट लगाना पड़ेगा, ऐसे घरों में हमारे कार्डियोलॉग, इम्यूनोडॉग्स आते हैं और 5-5 10 हजार के प्रोडक्ट से स्टंट की समस्या खत्म हो जाती है। ऐसे रिजल्ट है या नहीं? कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सच है, झूठ है? आपने महसूस किया नहीं किया है? और महसूस नहीं किया है तो कुछ नहीं करना, यहां से बाहर निकल के WPL रिजल्ट टेस्टिमोनियल गूगल में डाल के देखना, यूट्यूब पे डाल के देखना, लाखों रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। यस या नो? अरे पैसे की बात छोड़ो, अगर आपके काम से, आपके रिकमेंडेशन से, आपके बताने से मेरे दोस्त किसी का घुटने का दर्द सही हो जाता है, किसी की डायबिटीज सही हो जाती है, किसी की लाइफ 4 साल 5 साल बढ़ जाती है, तो दिल से बताओ ये अच्छा काम है या गलत काम है? यही तो काम करना है हमें, यही तो काम करना है हमें। कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? बहुत मुश्किल काम है क्या? अरे आज तक हिंदुस्तान के गलियों में
हिंदुस्तान के चौराहों पे बकवासबाजी जाता होता है। अब देखिए, कानपुर के सड़कों पे जाइए, 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे, कोई मोदी जी को देश चलाना सिखा रहा है, कोई योगी जी को स्टेट चलाना सिखा रहा होगा, कोई सचिन तेंदुलकर को एडवाइस दे रहा होगा कि छक्का कैसे लगता है, चौका कैसे लगता है, कोई महेंद्र सिंह धोनी को सिखा रहा होगा ये कप्तानी कैसे होती। हाँ या ना? यस या नो? बकवासबाजी करने वाले लोग बहुत होते हैं जिनका टाइम भी वेस्ट होता है और उसका कुछ मिलने वाला भी। हमने बोला, हमारी संस्था ने बोला, इस बकवास को अपनी आवाज में कन्वर्ट कर दो, इस बकवास को आयुर्वेद की आवाज में कन्वर्ट कर दो और जाओ जिस एरिया में आप रहते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, उन लोगों के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी दिक्कतों को जानिए और एसलीपीएस वेलनेस ने जो अमृत रूपी प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सामने वाला बोलेगा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये तो बोल सकता है, हाँ या ना? ज्यादा से ज्यादा सामने वाला क्या बोल सकता है? नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमारा क्या लेके गया? और वो बोलने में हम कौन से सेलिब्रिटी हैं कि हमने ऐड कर दिया तो हमारा लाखों का नुकसान हो गया। यस या नो? जो बकवास किया करते थे उस बकवास को एक अच्छे काम में लगा देना है मेरे दोस्त। अगर आपने अपनी बकवास को अच्छे काम में लगा दिया तो एसलीपीएस वेलनेस आपकी बकवास लाइफ को अच्छी लाइफ में कन्वर्ट कर देगा। ये था हमारी लिस्ट। आसान काम है, मुश्किल काम है, आसान काम है, मुश्किल काम है, यही तो काम है, यही तो काम है मेरे दोस्त। याद रखना, आज हर जगह सक्सेस की बात की जाती है, हर जगह पैसे कमाने की बात की जाती है, लेकिन कोई आपको नहीं बताता कि पैसा कमाया कैसे जाता है, कोई आपको नहीं बताता कि ज्यादा पैसा कमाया कैसे जाता है। लोग आपको नसीहत दे सकते हैं लेकिन रास्ता कोई नहीं बताता। आज हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। हर साल कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं से। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग कॉलेजों से 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं। क्या वो नकारे हैं? क्या वो बेकार हैं? ग्रेजुएट है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी हर साल 60 से 70 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों? क्यों? तो हम बोलते हैं हिंदुस्तान की यूथ बेकार है, नकारा है, किसी में कोई दम नहीं है, कोई कुछ करने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। लोग आज बेरोजगार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास किसी जगह पे काम करके पैसा कमाने का मौका नहीं है। अपॉर्चुनिटी की कमी है हिंदुस्तान में। हम लोग सरकार के पीछे आस लगा के बैठे हैं, सरकार रोजगार निकाल के देगा। अरे कहां से निकालेगा रोजगार? बताओ मुझे। प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए रोजगार के लिए, वैकेंसी तो होना चाहिए, कहां से निकाल के देगा? आप पिछले 10 साल 20 साल के अंदर देखिए, जो काम इंसान किया करता था, हर कामों को मशीनों ने स्थान ले लिया है। जब से एआई का जमाना आया तब से छोटे मोटे एडिटिंग वगैरह का भी काम इंसानों के हाथ से लगातार चला जा रहा है। ऐसे समय में चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, मेरे दोस्त, यह बात हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा और यह बात हमें और आपको भी समझना पड़ेगा। आज इतनी हार्ड कंपटीशन बढ़ चुकी है, इतना बड़ा प्रतिस्पर्धा लोगों के अंदर हो चुकी है। 20,000 की नौकरी के लिए वैकेंसी निकलता है, सीट है 10,000 और उसमें फॉर्म डाले जाते हैं 30 लाख 40 लाख। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं उस नौकरी को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी है, मौके की कमी नहीं। दुनिया का सबसे टॉप माइंड हिंदुस्तानियों के पास होता है, सबसे टॉप माइंड। और अगर हम ये बोले कि पूरे दुनिया के अंदर टॉप कंपनियों में, टॉप संस्थाओं में, अगर टॉप संस्थाओं को कोई लीड कर रहा है तो वो हिंदुस्तानी माइंड है, हिंदुस्तान के लोग। यस या नो? यस या नो? तो हम कमजोर नहीं है। आज अगर हमारे आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, अगर आज हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे माय डियर फ्रेंड, इसमें कमजोर हम नहीं है, कमजोर हमारा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम काम कर रहे हैं। दिक्कत सिर्फ ये है, कमी हमें नहीं है, कमी इस प्लेटफॉर्म पे है
जहां पे अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं। बोला जाता है गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, तुम ड्राइवर कितना भी बढ़िया हो, रोड खराब है, स्पीड लगा जाएगी? आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है माय डियर फ्रेंड, नहीं आ सकती है। और अगर रोड कितना भी अच्छा हो, गाड़ी खटारा मिल जाए, तुम अच्छे ड्राइवर हो, अब स्पीड आ जाएगी क्या? जीवन भी ऐसी है। जीवन में सफल होने के लिए आपकी मेहनत और आपका प्लेटफॉर्म, तीनों का बहुत बड़ा रोल है। जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती हमारे लिए। आज के समय में एक आम इंसान के लिए वो प्लेटफॉर्म मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने का आम इंसान के पास सिर्फ दो तरीका है, या तो नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। नौकरी में कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि अगर नौकरी मिल भी रहा है, यहां बहुत सारे लोग जॉब वाले होंगे, अगर नौकरी मिल भी रहा है तो हमारी नौकरी में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे सपनों को पूरा कर सकें। सैलरी के बारे में लोग बोलते हैं कि सैलरी तो अमावस्या की चांद जैसी है, 15 तारीख तक बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है, लास्ट में 28-29 तारीख को एकदम जेब खाली हो जाता है। ऐसा है नहीं? ऐसा है नहीं? यस या नो? क्यों ऐसा हो रहा है? आप जाके देखिए, बड़े बड़े सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया के टॉप जॉब्स, ब्यूरोक्रेटिक जॉब, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप जाओ पता लगाओ, 10-10 साल से लोगों की इंक्रीमेंट नहीं हुई है, ये हालत है। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट तो छोड़ ही दो। 10-10 साल से लोगों की रैंक नहीं बदली है, पोजीशन दे दिया गया, ना सैलरी ना पोजीशन, ना वहां पे वर्किंग स्टाइल, कुछ भी नहीं बदला, ये हालत है। 30% प्राइवेट संस्थाओं में 3-3 महीने से लोगों की सैलरी अटकी हुई है, बंदा छोड़ नहीं रहा है कि मिलेगा नहीं, और कर नहीं पा रहा है, परिवार कैसे चलाए, ये हालात हो चुके हैं। सिर्फ इसकी एक वजह है, क्योंकि बार बार नौकरी वाले को धमकियां मिलती है, बेटा तू छोड़ेगा तो तेरी तनख्वाह पे 2 और नए ले आऊंगा। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा है, टैलेंट ज्यादा है, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी, प्लेटफॉर्म छोटा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है लोगों को जहां पे परफॉर्म करके लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। बोलता है बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आह्वान किया, स्टार्टअप इंडिया, फंडिंग भी दिया गया, लेकिन आपको पता है पिछले 1 साल के अंदर अगर 5 लाख स्टार्टअप शुरू हुए, 4.5 लाख स्टार्टअप खत्म हो गए 6-7 महीने के अंदर। सोचिए जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे चैलेंजेस है, मार्केट में कंपटीशन, आप इकलौते नहीं है, और स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मोटा पैसा चाहिए जो आपके परिवार के पास होना चाहिए। दूसरा, पैसा लगाया और ना चला तो दम अंदर होना चाहिए, जो 1-8 करोड़ 10-20 लाख का लॉस, उस लॉस को हम सह सकें। प्रॉब्लम यह है कि आम इंसान खुद का प्लेटफॉर्म बना तो सकता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां, उसका परिवार और उसका फाइनेंस इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि वो खड़ा होकर कोई नया स्टार्टअप करके एक नई कंपनी बना के काम शुरू कर सके। यही बात है या नहीं? ये वजह है मेरे दोस्त, ये वजह है कि एक आम इंसान चाह के भी अपने सपनों के साथ जी नहीं पाता, उस सपनों के साथ समझौता करने कर लग जाता है। क्यों? सिर्फ एक कमी, अच्छा प्लेटफॉर्म ना होना। माय डियर फ्रेंड, एसलीपीएस वेलनेस आपको एक मौका देती है, एसलीपीएस वेलनेस आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि अगर आपके सपने हैं और अगर आप उन सपनों को जिंदा रखे हुए हैं और उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आओ हमारे साथ आयुर्वेद के मिशन में अपना हाथ बढ़ाओ, कदम से कदम मिला के काम करो। हम सिखाएंगे आपको, हम समझाएंगे आपको, क्या टैलेंट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे बोलते 3 से 4 साल काम करो, इस बात की गारंटी है कि जो करेगा वो इंसान डायमंड बन के अपनी लाइफ जरूर बदलेगा। मौका देता है सीरियस। हमारी इंडस्ट्री की खासियत देखो, यहां पे काम करने के लिए आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराया जाता। अब बोले सर 15-16 हजार बोलते तो हैं, अरे मेरे भाई, हमारी संस्था बोलती है यूज द प्रोडक्ट। क्या बोलती है? यूज द प्रोडक्ट। इस हॉल में बैठा कौन सा ऐसा घर है, आपके घर में कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं, कौन सा ऐसा घर है जिस घर में साबुन इस्तेमाल नहीं होता है? सारे घरों में होता है, यस या नो? किसका? हाँ, लाइफ बॉय, लक्स, डव,
करते नहीं करते हैं? अच्छा, आपको क्यों ढबकाई क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा लगता है सर, तो आपको मिलती है सफाई और लाइफ बॉय वाले को मिलती है कमाई, तुम्हें कुछ नहीं मिलता उसके अलावा। यस या नो? चाहे कितना भी गरीब परिवार हो, कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में सुबह उठने के बाद पेस्ट यूज ना होता हो? करते नहीं करते? हाँ या ना? खाना बनता है तो मसाला यूज ना होता हो, कौन सा ऐसा परिवार है मुझे बता दीजिए? खाना बनाते समय तेल इस्तेमाल ना होता हो, कौन सा ऐसा परिवार है मुझे बता दीजिए? बर्तन की साफ सफाई करने के लिए वो लिक्विड या बार लोग इस्तेमाल ना करते हो, कौन सा ऐसा परिवार है बता दीजिए? हर घर में इस्तेमाल होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? किसका? हार्पिक का, बिम्बार का, आया ना? इस्तेमाल आप करते हो और पॉकेट गरम किसके हो रहे हैं? उनके हो रहे हैं। आया ना? क्योंकि अमीर वही बनेगा जो ब्रांड बनाएगा, पैसा वही कमाएगा जिसके लोग यूजर बनेंगे, जिसके साथ लोग जुड़ेंगे। आप अगर लक्स का साबुन इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, मैं बोलूंगा कि आप लक्स से जुड़े हैं और हर महीना उस लक्स वाले को आप 5 रुपया 10 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? अगर आप लाइफ बॉय के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप बिम्बार इस्तेमाल करते हैं तो आप बिम्बार के साथ जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त, आपको पता नहीं है, लेकिन आपके घर से हर महीना 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया उसके घर में जा रहा है। यस या नो? उसने क्या किया? उसने आपके जैसे 10 करोड़ कस्टमर बना लिए और 1 से 5 करोड़ कमा रहा है, तो आपके जैसे 10 करोड़ कस्टमर से 50 करोड़ का बेनिफिट ले रहा है, मजे कर रहा है। हाँ या ना? और हम क्या कर रहे हैं? हम घिस घिस के उसका नाम ले रहे हैं। यही तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रांड है, हमारे पास अभी तक कोई ब्रांड। एसवीपीएस वेलनेस आपको मौका देती है खुद का ब्रांड बनाने की। हमारी संस्था आपको मौका देती है खुद का ब्रांड बनाओ, आओ हमारे साथ एक आईडी लगाओ और करो शुरुआत। जो प्रोडक्ट आज आप बाहर से लेते थे वो प्रोडक्ट हम आपको देंगे और गारंटी के साथ रिजल्ट और क्वालिटी में उससे अच्छा प्रोडक्ट देंगे। है या नहीं? हमारे प्रोडक्ट अच्छे है या नहीं है? यस या नो? यानी क्वालिटी में उससे अच्छा प्रोडक्ट देंगे, प्राइस में उस जैसा ही प्राइस देंगे, लेकिन आपको मौका देंगे खुद का ब्रांड बनाने का। खुद का ब्रांड बनाओ, अपनी आईडी लगाओ, अपनी आईडी से प्रोडक्ट उठाओ। सपोज आपने 16,000 दिए, 16,000 का प्रोडक्ट आपके घर में चला गया, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का राशन मत खरीदना बाहर से, यही हो सकता है। हाँ या ना? तो 4 महीने में आपका राशन खत्म हो जाएगा। अरे जो पैसा परचून के दुकानदार को देने वाले थे वो पैसा एसवीपीएस वेलनेस में खुद को दे दो। तो 16,000 का प्रोडक्ट लिया, 16,000 का प्रोडक्ट यूज कर गया, कंज्यूम कर गया, हमारी जरूरत की चीजें थी, तो क्या 1 रुपया हमारे पास बचा? संस्था में आपका बचा क्या? हाँ जी, बचा क्या? तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जीरो। क्या हुआ? जीरो। कुछ लगा क्या? अच्छा सुनो, अगर इन्वेस्टमेंट जीरो है, धंधा ना भी चला तो अपना कोई लॉस है क्या? हाँ जी, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कपड़ा खरीद के आते हैं 2,000 रुपए की, क्या आज तक दुकानदार ने आपको 200 रुपए का चेक दिया पीछे से? हाँ, आप अपने दोस्तों को बताते हैं, आपके 10 दोस्त उठ के चले जाते हैं और 10 दोस्त जाके वहां से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, क्या दुकानदार ने एक थैंक्स कॉल भी किया क्या? हाँ जी, किया क्या? तो क्या फर्क पड़ता है? आपका कुछ गया क्या? जब हमने कुछ लगाया नहीं तो कुछ जाने का गम आज तक नहीं हुआ। मेरे दोस्त, हमारी संस्था आपको मौका देती है कि अगर यही रिकमेंडेशन आपने हमारी संस्था के साथ किया, जो पैसा बड़े बड़े होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग कमाते हैं, वो करोड़ों रुपए आप सबको 70 करोड़ प्लान के माध्यम से देने की बात करी गई है। अब सोचिए, अब एक बार सोचिए, काम अच्छा है बुरा है? काम अच्छा है बुरा है? हमारा कोई लॉस है क्या? कोई लॉस है क्या? मैं बोलता हूं, हमने 4 लोगों से डिस्कस किया और उन्होंने बोला ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे दुनिया में एक ऐसा दुकान बता दो जिस दुकान में जाने वाले हर कस्टमर उस दुकान का सामान खरीद के ही आते हैं। कोई ऐसा दुकान है? हाँ? क्या यहां बैठे सारे लोग एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं? क्या सारे लोग वीवो का मोबाइल यूज कर रहे हैं? क्या सारे लोग सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहे हैं?
लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपने सैमसंग को रिजेक्ट किया, आपने एप्पल को रिजेक्ट किया, आपने वीवो को रिजेक्ट किया, लेकिन आज सैमसंग भी पैसा कमाता है, एप्पल भी पैसा कमाता है और वीवो भी पैसा कमा रहा है। यानी पब्लिक किसको रिजेक्ट करती है, किसको एक्सेप्ट करती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इससे फर्क पड़ता है कि अगर आइटम सही है, लोगों की डिमांडेबल प्रोडक्ट है, लोगों की नीडफुल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में रिजल्ट है, कुछ ना कुछ लोग आपके इस बात को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। यही वजह है मेरे दोस्त, आज से 7 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत मैंने वाराणसी की धरती से किया था, जीरो से। मैंने भी कुछ नहीं लगाया। मेरी मम्मी को डायबिटीज था, मैंने बोला सर ये प्रोडक्ट दे दो, डायबिटीज देख लेते हैं, अगर रिजल्ट आ गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी तक खर्चा कर रहे थे, हम सोच लेंगे 7-8 हजार रुपए और खर्चे हो गए। इस सोच के साथ शुरुआत किया था, जीरो इन्वेस्टमेंट, इस सोच के साथ शुरुआत किया था। लेकिन मुझे नियत अच्छी लगी थी, काम अच्छा लगा था। मैंने सोचा था पैसा ना कमाऊं कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी का हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगा, किसी का घुटने का दर्द सही हो जाएगा और किसी की लाइफ 4-5 साल बढ़ जाएगी ना, ऊपर वाले के यहां हाजिरी लग जाएगी, दुआएं मिलेगी और उन दुआओं की कोई कीमत नहीं है मेरे दोस्त। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 7 साल में लोगों से ज्यादा मेरे साथ दुआओं ने काम किया। और ये वजह है मेरे दोस्त कि पिछले 7 साल के अंदर 16 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है स्लीपलेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से। जब शुरुआत किया था तो जब भी कोई चीज शुरू होता है तो कई लोग उसको नकारते हैं, कई लोग उसको मना करते हैं, कई लोग उससे दूर भागते हैं। हमारे साथ भी हुआ। हमने भी जब लोगों से डिस्कस किया, हमें लोगों ने बोला भाई ऐसा बहुत देखा है। मैंने बोला सिर्फ देखा है, समझा नहीं है, क्योंकि देखने और समझने में बहुत बड़ा फर्क होता है। यस या नो? किसी इंसान के नाम जानने में और उस इंसान के बारे में जानने में बहुत बड़ा फर्क होता है। यस या नो? अच्छा, शाहरुख खान को सारे लोग जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग जानते हैं शाहरुख खान को? सारे लोग जानते हैं। अब आप मुझे बताएं कितने बजे सुबह उठता है वो? रात को जनरली कौन सा कपड़ा पहन के सोता है? फिर कैसे जानते हैं बताइए? कौन सा खाना, फेवरेट खाना उसका कौन सा है बताइए? ज्यादातर वो कहां रहता है? इंडिया में, दुबई में कहां रहता है बताइए मुझे? आप तो जानते हैं ना? हाँ जी। किसी भी चीज को जानने में और उस चीज की गहन अध्ययन, इंफॉर्मेशन लेने में फर्क है। हमारे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम यही है। यहां हिंदुस्तान में 98% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं, पहचानते नहीं। और मेरे दोस्त, जिसने पहचान लिया वो फ्रंट लाइन में देखो करोड़पति बन के खड़ा है। आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से पहचानने की जरूरत है। जो केवल जानेगा वो सुनेगा और यहां से निकल जाएगा। लोग हमें बोलते थे सर हम तो जानते हैं। बोला तो क्या जानते हैं? बोला ये सब काम कुछ नहीं होता। मैंने बोला क्या कुछ नहीं होता? आयुर्वेद अच्छा नहीं होता, बिजनेस अच्छा नहीं होता। बोला दोनों बेकार है, दोनों बेकार है, कुछ नहीं चलने वाला, कोई नहीं साथ आने वाला, कोई नहीं पैसा कमाएगा। मेरे दोस्त, मैं अपनी बात छोड़ ही देता हूं। पूरे हिंदुस्तान में आज ग्रेड में 20 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है अपने साथ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख। जहां लोग बोलते कोई नहीं आता, इसका मतलब लोग तो आते हैं। आया ना? अच्छा, आपको भी लोग बोल रहे होंगे, नहीं बोल रहे होंगे? आया ना? लोग बोलते तू करोड़पति बन जाना, तो मुझे बताना। मेरे दोस्त, मैं अपनी बात छोड़ देता हूं। आज मेरी टीम में 100 से ज्यादा लोग करोड़पति क्लब में हैं। ये ताकत है स्लीपलेस वेलनेस, ये पावर है स्लीपलेस वेलनेस। लोग बोलते रिजल्ट नहीं आता। आज गूगल में जाके देखो, यूट्यूब में जाके देखो, AWPL डाल देना, सबसे पहले रिजल्ट ही दिखता है, उसके बाद प्रोडक्ट दिखता है। आया ना? यस या नो? मिशन है मेरे दोस्त, एक मिशन है स्लीपलेस वेलनेस, हिंदुस्तान की गरीबी और बीमारी को खत्म करने का। आज हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आए हुए हैं। आज किसान लोग जो कभी बिजनेस नहीं कर सकते हैं, टाई कोट लगा के ऐसे आपके जैसा नहीं चल सकते हैं, आज वो किसान लोग स्लीपलेस वेलनेस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मूली खेत से निकाल के यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों को बता रहे हैं, देखो प्रोडक्ट का धमाल। गेहूं की बालियों के पास ले जाके वीडियो बना के दिखा रहे हैं, जहां 3-3 बालियां निकलती थी स्लीपलेस वेलनेस का भूविटा इस्तेमाल करने के बाद आज 15-15 बालियां निकल रही है। अरे बीमारियां क्यों हैं? बीमारियों की वजह क्या है? खाने पीने में होने वाली प्रॉब्लम। आज तक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता था,
और लोग बोलते थे किसान बेचारा करे क्या, न छिड़के खेती होगा नहीं, खेती होगा नहीं तो मर जाएगा बेचारा। मेरे दोस्त एसलीपीएस वेलनेस ने बीमारी के जड़ पे चोट मारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाके दिया और किसानों को बोला धंधा मत करना, शुद्ध खेती करो, अपनी पैदावार क्षमता बढ़ाओ, फसल बढ़ाओ और फसल को बढ़ा के पैसे कमाओ। बताओ ये कोई बिजनेस है? हम नहीं बोल रहे जुड़ो हमारे साथ, हम तो बोलते हैं। और ऐसा जो डीपी यूरिया जितने में लोग 1 एकड़ में खिताए 1 एकड़ के अंदर छिड़काव किया करते थे, उससे कम पैसे में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। आया ना? यस या नो? यस या नो? और मजे की बात सुनो, लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अभी हमारे पास वेटनरी के प्रोडक्ट आए हुए हैं, देखा है? देखा है प्रैक्टिकली? किसी डेयरी फार्म वाले ने हमारा वेटनरी का प्रोडक्ट एक भैंस के ऊपर इस्तेमाल किया, 7 दिन सिर्फ कैल्शियम सस्पेंसर और फैट बूस्टर दिया गया, 7 डेज। जहां पे फैट की मात्रा चेक लैब से चेक कराने के पार 4.6 था, रिपोर्ट है हमारे पास, 7 डेज के अंदर 7.47 बढ़ चुका है, 2%। यानी सोचिए, जिसकी दूध से 100 ग्राम में 250-300 ग्राम घी निकलता था, आज उनकी घी की प्रोडक्शन 400 से 500 ग्राम बढ़ चुकी है। सोच के देखो, सोच के देखो। जहां लोग गाय भैंस से दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, नहीं लगाते? इंजेक्शन लगाते हैं। सोचो उस इंजेक्शन से निकला हुआ दूध कौन पीता होगा? 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, जिसको पता भी नहीं है दुनिया में क्या क्या गंद मचा हुआ है, वो मासूम सा बच्चा को लोग जहर पिलाते थे। एसलीपीएस वेलनेस ने बोला इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी गाय भैंस को आयुर्वेद पिलाओ, अपने आप दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। रिजल्ट है या नहीं? यस या नो? मेरे दोस्त याद रखना, दुनिया में पैसा कमाना है, लोगों को लूट के पैसा कमाने की आदत मत लगाना। लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना, पैसे की भरमार लग जाएगी। एसलीपीएस वेलनेस ने कुछ नहीं किया अभी तक। ये जो लोग सोचते हैं कि सर इज इट पॉसिबल, इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े अचीवर, हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल? मेरे दोस्त, इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज वी आर सेलिंग द यूजफुल प्रोडक्ट टू द पीपल्स। हम वो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं जिन प्रोडक्ट की वाकई में जरूरत है लोगों को। हम वो चीजें लोगों को दे रहे हैं जिन चीजों से वाकई में लोग परेशान हैं। जहां पे 20-20 लाख रुपए मेडिकल में खर्च होते थे, 10-10 हजार के प्रोडक्ट से आज रिजल्ट है। सस्ता है महंगा है? सस्ता या महंगा है? यस या नो? तो आप मुझे सोच के बताइए, हमारा प्लेटफॉर्म बढ़िया है या बहुत बढ़िया है? अच्छा है कि बहुत अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसमें सफल होंगे, ये बात अब आपको सोचना पड़ेगा। आज इतने सारे लोग जो सक्सेसफुल हुए मेरे दोस्त, इनमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ एक चीज अलग है, इन्होंने विश्वास किया। जब बिजनेस की शुरुआत किया, इन्होंने विश्वास किया कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरे और मेरे परिवार के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। ये विश्वास किया। अगर आपको भी इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो सबसे पहली चीज आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। हम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, बचपन से लेके बड़े होने तक हम जिस माहौल में पैदा लेते हैं, जिस माहौल में हम पल बढ़ के बड़े होते हैं, वो माहौल हमें बड़ा छोटा मिलता है। आज तक हमारे खानदान में, हमारे परिवार में किसी ने नहीं बोला तू करोड़पति बन सकता है। बोला क्या? बोला क्या? एक बच्चा एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में पैदा लेता है, पैदा लेते ही लोग उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हाँ या ना? पढ़ाई लिखाई शुरू करता है, ये उसके पास एक भाषण चालू हो जाता है, पढ़ो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। आपने भी यही तो सुना होगा, आपके माँ बाप ने भी बचपन से यही तो बताया होगा। यस या नो? और जब उस परिवार के किसी बच्चे ने कुछ बड़ी बात करी, मैं ऑडी लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, जगुआर लूंगा, तो उसके खुद के चाचा ने उसको थापड़ लगाया होगा, झापड़ लगाया होगा और बोला होगा चुपचाप पढ़ाई कर ले, मर्सिडीज लेगा साले, मेरी उम्र निकल गई, मैं नहीं खरीद पाया, तू कहां से लेगा? ऐसा हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? सोचिए ये हो गया, हुआ क्या था हमारे साथ। करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता था, कमा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि आज से पहले सोच ही नहीं आई, सोच ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। और क्यों नहीं किया प्रयास? क्योंकि हमारी परवरिश उस माहौल में हुई है जिस माहौल ने हमेशा हमें दबाया है, हमेशा हमें छोटा महसूस कराया है। मैं देखता हूं माहौल का फर्क इतना ज्यादा पड़ चुका है कि हम जब किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान में जाने के बाद दुकान वाले से बोलते हैं, भाई साहब कपड़ा दिखाना 5,000 की रेंज वाला दिखाना, क्योंकि हमें डर लगता है बड़े महंगे महंगे कपड़े देखने से। मैं यहां बहुत सारी माताएं बहनी है, किसी ज्वेलरी के शोरूम में जाएंगी, जाकर बोलेगी भाई साहब गहने दिखाना 1 लाख से नीचे वाला दिखाना। हम ट्राई भी नहीं करते। क्यों? किसी ज्वेलरी के शोरूम में जाते, बोलते भाई साहब 12 लाख रुपए वाला गहने दिखाना, 9 लाख का हार दिखाना, लेते, ट्राई करते, सेल्फी लेते, बोलते ढंग का नहीं है क्या, रखिए बाद में आएंगे। किया आपने कभी? किया आपने कभी? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी सोच ही नहीं है। हमारी सोच कभी उतनी बनी नहीं पाई, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हमारी परवरिश हुई उन परिस्थितियों ने हमेशा दबाया है। मेरे दोस्त याद रखना, कमजोर हम नहीं थे, कमजोर आप नहीं थे, कमजोर उन परिस्थितियों ने हमें बनाया जिन परिस्थितियों में हमारी परवरिश हुई। और दिक्कत यह है कि पैदा लेना, किन परिस्थितियों में आपका जन्म होगा, ये किसी के वश में नहीं था, ये तो परमात्मा के वश में था। लेकिन बोला जाता है कि गरीब पैदा लेना ये हमारे वश में नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना तो हमारे वश में है या नहीं? यस या नो? ये मौका है, ये मौका है एसलीपीएस वेलनेस, जहां अगर आपने ये विश्वास किया कि मैं भी करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, मैं भी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं भी अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता हूं, मेरे दोस्तों मेरा आह्वान है, आइए हाथ मिलाइए और सीखना शुरू कीजिए फाइटर सक्सेस सिस्टम के साथ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इस हॉल में बैठा इंसान जिसने भी इस बिजनेस की शुरुआत किया और 3 से 4 साल सिस्टम के साथ लग के लगातार इस काम को सीखता रहा, हम सिखाएंगे आपको काम कैसे करना है, हम आपको सिखाएंगे ट्रेनिंग कैसे देना है, हम लोग आपको सिखाएंगे मीटिंग कैसे करना है, हम लोग आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है। सिर्फ आपको एक चीज करना है, विश्वास और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखना है। क्या पकड़ने के लिए तैयार है? क्या विश्वास करने के लिए तैयार है? अगर कर लिया मेरे दोस्त, इस बात की मैं गारंटी देते हुए इस हॉल में बैठा हर एक इंसान एसलीपीएस वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, 70 करोड़ की इनकम तक पहुंच सकता है। आर यू रेडी? दिक्कत यह है, ये विश्वास बड़ा मुश्किल है, ये बिलीव करना ही बड़ा मुश्किल है, यही तो होता नहीं। मैं अक्सर कई बार सोचता हूं, मैं कई बार सीनियर लीडरों से डिस्कशन करता हूं, यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई पैसा नहीं लगाना, फ्री का बिजनेस है, रिकमेंडेशन करना है, कोई लॉस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं खोलना, लोगों को जरूरत भी है, हर किसी को पैसे कमाने की जरूरत होती है, फिर लोग सफल क्यों नहीं होते? फिर लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद सफल क्यों नहीं होते? और बाहर जाते हैं तो उठपटांग निगेटिव बातें क्यों करते हैं? ऐसा करते क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक इंसान जब जिंदगी में काम नहीं कर पाता तो अपने नकारेपन को छुपाने के लिए बहानों का सहारा लेता है, वो बहाने बनाना शुरू कर देता है, इसलिए इंडस्ट्री के ऊपर दोषारोपण शुरू कर देता है। दूसरा, मेरे दोस्त, आपकी जीवन भर की कमाई एसलीपीएस वेलनेस 4 से 5 साल में आपको देने वाली है। इसका मतलब यह काम इतना भी आसान नहीं है, इस काम में लगती है मेहनत, इस काम में करना पड़ता है मेहनत। वो मेहनत कोई करने के लिए तैयार नहीं, हमें आदत है बैठ के खाने की।